खेलने के लिए बुलाया ताकि ये बच्चे भी स्टेडियम का एक्सपीरियंस लेकर अच्छी यादें बना पाएं। लेकिन जैसे ही चार्ली बच्चों को छोड़ने के लिए अपने घर के पास से जा रहा था, तभी ऊपर से उसकी बीवी उसके कपड़े फेंकने लगी। दरअसल चार्ली और इवान की फोटो अखबार में छपी थी, जिसे देखकर उसकी बीवी ने तुरंत मान लिया कि दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। चार्ली ने समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं सुना। उसने सीधे तौर पर कहा कि मुझे डिवोर्स चाहिए। वो चार्ली पर चिल्लाने लगी कि तू एक नंबर का निठल्ला है। अगर मैं तुझे लॉटरी टिकट खरीदने को ना बोलती, तूने तो कभी लेनी भी नहीं थी, और तेरी उस नौकरी से तो हम गरीब ही रहते। इतना निठल्ला आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। तू दिमाग से गरीब है। चार्ली समझ चुका था कि इवान का तो बस बहाना है, उसकी बीवी उसे पसंद ही नहीं करती अब, इसलिए उसने भी बात मानते हुए डिवोर्स के लिए हाँ कर दी। इसी बीच इवान का पति उसके घर में घुस के बैठ गया था। जैसे ही उसे पता चला कि इवान को $2 मिलियन मिले हैं, तो वो बेशर्मों की तरह पैसे मांगने के लिए वापस आ गया। कहने लगा कि इसमें से $5 लाख मुझे दे दो। अगर इवान नहीं मानी तो वो उसके घर में ऐसे ही घुस के बैठा रहेगा, और कानूनी तौर पर भी वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि डाइवोर्स तो उनका कभी हुआ ही नहीं। क्या कहेगी अपने पति को क्यों निकालना चाहती है घर से। इसलिए मजबूरन इवान ने अपना सामान पैक किया और घर छोड़कर निकल गई। अब किस्मत से होटल में चेक इन करते वक्त उसकी मुलाकात चार्ली से हो गई, जो वहीं पर रहने आया था। दोनों के दिलों में पहले से एक दूसरे के लिए जज्बात तो पल ही रहे थे, और अब तो चार्ली की शादी भी टूट चुकी थी। इसलिए दोनों में से किसी ने भी अपने प्यार को छुपाया नहीं। बदकिस्मती से अगले दिन सुबह होटल के बाहर मीडिया ने उन दोनों को घेर लिया। दरअसल कल होटल के स्टाफ ने उन्हें पहचान लिया था, और उनकी साथ रहने की खबर आग की तरह फैल चुकी थी, क्योंकि अभी दोनों का ही ऑफिशियली डिवोर्स नहीं हुआ था। इसलिए उनका रिश्ता लोगों की नजरों में नाजायज बन गया। ये खबर देखकर चार्ली की बीवी के दिमाग में एक नई चाल आई। उसने आम जनता की भावनाओं का इस्तेमाल करके अपनी चाल चलने का प्लान बनाया। डिवोर्स पेपर साइन करने से पहले उसने कहा कि सारी लॉटरी की रकम मेरे नाम की जाएगी, और सालों के रिश्ते को देखते हुए चार्ली ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ भी कह दी। लेकिन उसका लालच यहाँ नहीं रुका। उसने कहा कि इवान को जो $2 मिलियन दिए थे वो भी मुझे वापस चाहिए, और मना करने पर कहा कि कोर्ट में घसीटूंगी तुम दोनों को। चार्ली को लगा कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसने गुस्से में आगे बढ़ते हुए अपनी बीवी का हाथ पकड़ लिया कि चलो कुछ बात करनी है। लेकिन इतना बहुत था उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाने के लिए। कोर्ट में सुनवाई के दौरान चार्ली के लॉयर ने एक जरूरी पॉइंट उठाया कि लॉटरी के नंबर चार्ली ने खुद चुने थे। शादी की डेट तो 27 की थी। 27 नंबर कोई लॉटरी नहीं जीता, 26 नंबर ने जीती है। लेकिन चार्ली की बीवी इस बारे में पहले से सोच कर आई थी। उसने कहानी बनानी शुरू कर दी कि हाँ, हमारी शादी की तारीख 27 ही है। लेकिन जिस रात चार्ली ने टिकट खरीदा, उससे पहले मुझे अपने मर चुके पापा का सपना आया था। उन्होंने कहा कि बेटा, मैं तो यही चाहता था कि तुम्हारी शादी 26 को हो, लेकिन किसी वजह से हो नहीं पाई। मैं हमेशा अपने पिता की बात मानती हूँ, इसलिए तब से हमारी एनिवर्सरी 26 की है। ये बात सुनने में जितनी अजीब लग रही थी, मीडिया में इसे उतना ही ज्यादा इमोशनल बना दिया गया, जैसे ये तो उस बेचारी औरत को भगवान का इशारा था कि 26 तारीख की खरीदो। और इस सबसे धीरे धीरे पब्लिक का झुकाव चार्ली की बीवी की तरफ हो गया। फिर उसके लॉयर ने चार्ली के हमले का मुद्दा उठा दिया। उसने ये भी कहा कि उसने अपनी बीवी पर दबाव डाला था ताकि वो अपनी माशुका इवान को $2 मिलियन बांट दे। आम लोगों के बीच इवान की इमेज तो एक घर तोड़ने वाली औरत जैसी बन गई। अगर इवान और चार्ली ये झूठ बोल देते कि हमारे बीच में तो कुछ है ही नहीं, तो शायद ये केस नहीं हारते। लेकिन इवान ने झूठ नहीं बोला। उसने कहा कि मैं सच्चे दिल से चार्ली से प्यार करती हूँ। इस तरह कई दिन की सुनवाई के बाद चार्ली की बीवी को पब्लिक की सिंपैथी मिल गई कि बेचारी के आधे पैसे तो छीने ही पति भी छीन लिया। इतने स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियंस